सबका मन लगातार निष्कर्ष चाह रहा होता है ताकि इस कहानी से मुक्ति मिले, जो चल रहा है भीतर वो समाप्त हो। जो चल रहा है भीतर अगर वो बड़ा रसपूर्ण ही होता, बड़ा आनंदप्रद होता, तो मन उससे मुक्ति नहीं मांगता। मन नहीं चाहता कि कोई निष्कर्ष, कोई अंत, कोई समापन आ जाए। समापन की चाह ही बता रही है आपको कि भीतरी माहौल कैसा रहता है। मन वो शय है जो अपने आप से ही दुखी रहती है, जो अपना ही खात्मा चाहती है। मन वो है जो लगातार इच्छाओं में जीता है और उसकी प्रबलतम इच्छा यह है कि उसे इच्छाओं से मुक्ति मिल जाए। मन का दूसरा नाम है इच्छा, और इच्छाओं में इच्छा उसकी ये है, केंद्रीय इच्छा ये है कि सब इच्छाएं खत्म हो जाएं। उसी को ऐसे भी कह सकते हैं कि सब इच्छाएं पूर्ण हो जाएं। पूर्णता उसकी केंद्रीय इच्छा है। हमारी कहानियां निश्चित रूप से इसलिए हैं कि वो अपने अंत को प्राप्त करें, पर वो सही अंत होना चाहिए। कहानियां हमारी इसलिए नहीं है कि लगातार चलती रहें, ये सब कहानियां व्यर्थ हैं, इन्हें अंत पे तो लाना है, पर सही अंत पर लाना है ना। यूं ही बीच में कहीं भी थोड़े ही रुक जाना है। मन जानते हैं कहां रुक जाता है? मन वहां रुक जाता है जहां वो रुक भी सके और सही सलामत भी रुक सके। असली अंत वो होता है जहां अंत मात्र बचे, अहम न बचे, तभी तो उसका नाम अंत होगा ना। अंत माने क्या? जहां आपका अंत हो जाए। लेकिन आप ऐसी जगह रुक जाते हैं जहां आपका अंत होता ही नहीं। मत जल्दी से कह दिया करिए मुझे मेरी तकदीर मिल गई, मेरी मंजिल मिल गई, अब सब ठीक हो गया, नौकरी बढ़िया हो गई है, जिंदगी सेट है, अब मैं सेटल हो जाऊंगा। पूछिए अपने आप से, अंत आ गया है क्या मेरा? अगर अभी मेरा अंत आया नहीं तो मैं रुक कैसे गया? और जगत इतना मायावी है, यहां एक एक व्यक्ति माया का एजेंट है। ये सब आपको गलत जगह रुकने के लिए, मजबूर करने के लिए ही हैं। इसीलिए ये आपसे बार बार पूछते हैं बेटा सेटल कब होगे। ये आपको कंक्लूड करा देना चाहते हैं बहुत जल्दी और बहुत गलत जगह पर। जो कंक्लूजन, जो अंत, जो निष्पत्ति 25, 35 क्या 80 साल में भी नहीं आ सकती, वही आपके ऊपर थोप देते हैं जब अभी आप नासमझी होते हैं। जिन्होंने असली अंत को पाना चाहा है, उनका पूरा जीवन लग गया है, तब उन्हें बामुश्किल प्राप्त हुआ है। वो अंत आपके जीवन में ला दिया जाता है तब जब आप बस 25 के होते हैं। पूरी व्यवस्था आपको सही मंजिल से रोकने के लिए है। शरीर के भीतर की व्यवस्था भी और बाहर की सामाजिक व्यवस्था भी। इन दोनों में ज्यादा घातक भीतरी व्यवस्था है, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था बहुत आप पर प्रभावी नहीं हो पाएगी अगर आपकी भीतरी व्यवस्था ठीक हो तो। भीतर कोई है जिससे लीन हो जाना चाहिए, जिसे एक आखिरी समाप्ति चाहिए, लेकिन वो अपनी समाप्ति से इतना डरता है कि किसी भी तरह बचा रहना चाहता है। भला उसका इसी में है कि वो जल्दी ही लीन हो जाए, पर वो लीनता को मृत्यु समझता है। वो अपनी उच्चतम संभावना को अपना दुर्भाग्य मानता है। वो अपने ही वैभव से, अपने ही गौरव से, अपनी ही भलाई से डरता है। उसे बेहतरी तो चाहिए, पर थोड़ी थोड़ी। वो ऐसा मरीज है जिसने बीमारी को अपनी पहचान बना लिया है। उसकी बीमारी हटाओ तो उसको लगता है वो मर गया। वो कहता है राहत दे दो, राहत दे दो, उपचार मत दे देना। राहत की चीजें वो लेने को तैयार हो जाता है, उपचार उसे नहीं चाहिए। वो कहता है बीमारी अगर नहीं रही तो मैं भी नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा नाम है बीमार। अगर बीमारी नहीं रही तो बीमार का क्या होगा? बीमार भी नहीं बचेगा फिर।
कहता ये तो फिर मौत हो गई ना। वो बैठा है भीतर, उसने बीमारी को आत्मा बनाकर पकड़ रखा है। वो कुछ भी मानने को तैयार हो जाता है, सच जानने को तैयार नहीं हो जाता। अपने आप से प्रश्न करिएगा, जिंदगी को आपने जहां भी रोक रखा है, क्या आप वहीं रुकने के लिए पैदा हुए थे? जब आप छोटे थे तब आपको कोई बताता कि आप वैसी जिंदगी जिएंगे जैसी आप आज जी रहे हैं, तो क्या आप सहमत हो जाते? बोलिए। आप 5 साल के थे, 10 साल के थे, या जब आप 15 के थे, या जब जवान थे 18, 20, 25 के थे, तब आपको किसी ने आपकी आज की जिंदगी की एक तस्वीर दिखा दी होती या वीडियो दिखा दिया होता और आपसे कहा होता ये जिंदगी है, ये मैं तुम्हें प्रस्ताव दे रहा हूं, आप उसका प्रस्ताव मान लेते? नहीं मान लेते। तब नहीं मान लेते तो आज क्यों मान रखा है? आप आज अगर 45 के हैं और 25 की उम्र में 45 की ऐसी जिंदगी आपने कतई ना स्वीकार करी होती, आप कहते नहीं मैं इसलिए थोड़ी हूं कि 45 की उम्र में ये जिंदगी जीऊंगा, तो आज आपने वो जिंदगी क्यों स्वीकार कर रखी है? बहुत देर नहीं हो गई है। 45 वाला भी अभी बच्चा ही है, शुरुआत हो रही है अभी। चेतना का अर्थ है चुनाव। कभी भी नई शुरुआत की जा सकती है, आप चुनिए तो सही। सत्य के अलावा कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं होता, चीजें बदली जा सकती हैं, आप बदलिए तो सही। किसी ने आपकी तकदीर नहीं लिख दी है, कुछ भी निश्चित नहीं हो गया है। निराशावादी मत बन जाइए, भाग्यवादी मत बन जाइए। संयोग सब प्रकृति के अधीन होते हैं, चेतना नहीं होती प्रकृति के अधीन। माया कितनी भी बड़ी हो, प्रकृति को ही माया कहते हैं, वो कितनी भी बड़ी हो, आत्मा पर उसका बस नहीं चलता। पूरी दुनिया पर बस चल सकता है प्रकृति माया का, आत्मा पर नहीं चलता। वहां आपको पूरी स्वतंत्रता है। आप उस स्वतंत्रता को जागृत तो करिए। आप गलत जगह समर्पण करे बैठे हैं। समर्पण बहुत अच्छी बात है, पर गलत जगह करे बैठे हैं। अंततः रुक जाना बहुत अच्छी बात है, पर आप गलत जगह रुके बैठे हैं। सिर्फ अंत में रुका जा सकता है, तब तक तो चरैवेती चरैवेती। अंत से पहले जो रुक गया उसने बहुत गलत कर लिया। आप क्या अंत पर आ गए? अंत की पहचान हमने क्या कही? वहां आप नहीं बचेंगे। आप तो अभी पूरे बचे हुए हैं, तो आप रुक कैसे गए? तब तक चलते रहना है जब तक खत्म ना हो जाए। बढ़िए, आगे बढ़िए। वो जो आपको मिला है सब, ऊर्जा के तौर पर, सांसों के तौर पर, समय के तौर पर, बुद्धि संसाधन के तौर पे, वो इसलिए मिला है ताकि आप तेजी से बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कहीं भी रुक नहीं जाना होता है।